वेलकम बैक। तो मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बताओ इंसान की कोई कदर नहीं है, गाड़ी भी यहीं से चलानी है। सो कुछ दिनों पहले मैं एक्सरसाइज वगैरह कर रहा था। आई रियलाइज देर आर मोर एडवांटेजेस, मोर पॉजिटिव पॉइंट्स टू यूजिंग ब्रिक्स फॉर दंड बैठक। आप नॉर्मल रेगुलर दंड में, जैसे पहलवान लोग जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो लोग अपने दंड वगैरह में ब्रिक्स को यूज करते हैं। वी हैव टोल्ड व्हाट इज द मसल बिल्डिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एडवांटेज ऑफ दैट। एक वीडियो हमने उस पर बनाया है, आई लिंक दैट इन डिस्क्रिप्शन। वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा कॉम्प्लेक्स वाले मूव्स होते हैं, जैसे दंड बैठक, उसमें आप दंड भी कर रहे हैं, बैठक भी कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। इट इज मोर कॉम्प्लेक्स। उसमें थोड़ी सी जंपिंग भी हो रही है, कभी कभी स्टैंड चेंज हो रहा है। इस तरह के मूवमेंट्स में भी ब्रिक्स रखी हुई होती है नीचे। तो फॉर द कॉमन माइंड मैं भी ऐसे ही सोचता था कि अगर मैं दंड बैठक जैसी चीज कर रहा हूँ जिसमें बहुत कुछ हो रहा है, देन व्हाई वुड आई कीप द ब्रिक्स ओवर देयर। वो हो सकता है मेरा हाथ ट्विस्ट हो जाए, गलत लैंड ना कर पाए। सो उसके डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। हो सकता है मुश्किल हो फोकस करना कि हाथ वहीं पे जा रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज आई एम गोइंग टू रिमूव माई हैंड्स, गोइंग टू जंप अप while being tired and my breath, because I'm not very good at it, तो स्टेमिना खराब हो रहा है। तो हो सकता है कि हाथ ट्विस्ट हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए। ऐसे कॉम्प्लेक्स मूव्स में भी ब्रिक्स का यूज किया जाता है, एंड दिस इज माय थियरी ऑफ व्हाई इट इज यूज्ड। सो लेट अस टॉक अबाउट द फ्यू एडवांटेजेस दैट आर देयर। आप अगर ईंट के ऊपर सपाटे या फिर दंड बैठक मारते हैं, तो उसके कुछ एडवांटेजेस हो सकते हैं। नंबर वन, आपका फोकस। क्योंकि अगर आप नॉर्मल ग्राउंड पे कर रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग, आपने पहली बार दंड बैठक किया, पहली बार सपाटे किया, ठीक है, नॉर्मल सीधे फर्श पे करिए। क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आप ठीक से लैंड कर पा रहे हैं कि नहीं। जब फ्लोर नीचे आ रहा है तब उसी टाइम आपका हाथ ओपन हो रहा है कि नहीं, कहीं आपके ये माइंड मसल कोऑर्डिनेशन की बात होती है जो थोड़ा सा प्रैक्टिस के बाद आती है। सो फॉर अ बिगिनर आई वुड रेकमेंड यू डू इट ऑन अ प्लेन फ्लोर। लेकिन फॉर द बिगिनर्स हियर इज द डिफरेंस। आप अपने पुशअप के जो साइज है, जो आपका लेंथ है, दिस इज हाउ अ ट्रेडिशनल और अ रेगुलर स्टैंडर्ड पुशअप इज सपोज टू बी डन। आप अपने दोनों हाथ को लेंगे और शोल्डर विद डिस्टेंस पे रखेंगे। व्हाट इज शोल्डर विद डिस्टेंस? शोल्डर विद डिस्टेंस इज उतना डिस्टेंस जितना आपका शोल्डर के बीच में, एंड द लेवल, हाइट लेवल विल बी इन लाइन विद योर चेस्ट। बहुत ऊपर नहीं, नीचे नहीं, एकदम चेस्ट के सीधा। दिस इज अ स्टैंडर्ड पुशअप। ऐसे किया जाता है। जमीन पे बैठ के इन दोनों पॉइंट्स को आप मार्क करिए, एक चौक लेके या फिर कुछ भी, कोई भी चीज को रख के यू कैन मार्क दैट पॉइंट ऑन द फ्लोर कि इन दोनों पॉइंट पे मेरा हाथ जाना चाहिए व्हेन एवर आई गेट अप एंड व्हेन एवर आई गो बैक। दिस इज द बिगिनर वर्जन ऑफ दिस वीडियो। आपको अगर कॉन्फिडेंस नहीं है ईंट के ऊपर आपका हाथ जाएगा कि नहीं जाएगा, या अगर आपको या फिर अवेलेबल नहीं है, वॉट एवर, फॉर अ बिगिनर लेवल सपाटे आई वुड रेकमेंड। क्योंकि आप एक बार डंड करके फिर से डंड और फिर से डंड, ये कंटिन्यूस डंड नहीं हो रहा है। आप एक डंड मारेंगे, उसके बाद उस पूरे मेजरमेंट को आप, यू विल अबैंडन दैट होल थिंग। आप उसके बाद खड़े हो रहे हैं, तो जितना भी आपने सेटिंग करी थी, जो भी आपने देखा था, जितना भी अपना टेक्निक सोचा था, जो भी फॉर्म लिया था, जो भी ये मेजरमेंट सही किया था, वो सब बिगड़ चुका है। क्योंकि यू जस्ट स्टूड अप और फिर से आपको जाना है। तो हो सकता है बिगिनर लेवल में वो गलती हो जाए। सो व्हाट वुड बी माय रिकमेंडेशन इज, आप जमीन पे मार्क कर दीजिए, एंड दिस इज वेयर माय हैंड शुड गो ईच एंड एवरी टाइम। उससे टेक्निक भी सही रहेगी। एंड व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ मार्किंग और दिस काइंड ऑफ ब्रिक्स, जब ईंट होती है जमीन पे, ये फोकस बहुत अच्छा हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग अ फ्यू डेज अगो। जब मैं दंड कर रहा हूँ तो मेरा माइंड एकदम फुल अलर्ट में है और एकदम वहीं पे जा रहा है हाथ हर बार। एकदम आपका अवेयरनेस, आपका अलर्टनेस थोड़ा सा और बढ़ रहा है, विच आई थिंक इज अ गुड पॉइंट। मोर देन द फोकस, एक और भी बात है जो कि हमने काइंड ऑफ वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। इट इज ऑल्सो अबाउट द टेक्निक एंड द पोस्चर। अगर आपने हाथ को, कोई मार्किंग नहीं है, कोई ईंट नहीं है, कोई जमीन पे मार्किंग नहीं है, तो व्हाट विल हैपन इज, एक बार आपने शायद सही डेंट किया होगा, दूसरी बार हो सकता है आपके हाथ कहीं और चले जाएं, क्लोज चले जाएं, बाहर चले जाएं, ऐसे की जाए ऐसे चले जाएं, नीचे चले जाएं। इट कैन हैपन। सो वॉट एवर काइंड ऑफ एक्सरसाइज यू ट्राइंग टू डू, आप अपनी ईंटों को या फिर आप अपने जमीन पे मार्किंग को, जो चौक से मार्क कर रहे हैं, जैसे भी मार्क कर रहे हैं, यू कैन प्लान दैट अकॉर्डिंगली। और उसके हिसाब से ईच एंड एवरी टाइम आपका वही टेक्निक होने वाला है, वही पोस्चर होने वाला है। ऑफकोर्स थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बट मोटा मोटा वही वाला स्टैंड, वही वाली टेक्निक करेक्ट आप कर पाएंगे।
मूविंग ऑन, जब आप ऐसे फोकस करके करते हैं जिसमें आपका हाथ एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे जाना पड़ता है, this will also encourage you to slow the hell down. You need to slow down. आप बिगिनर लेवल में भी हो या इंटरमीडिएट लेवल में भी हो, क्या होता है कि बार बार करते हैं तो ज़्यादा स्पीड हो जाती है। ज़्यादा स्पीड में देर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ इंजरी। आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। आप बहुत जल्दी करेंगे तो हो सकता है यू विल ओवर रोटेट योर शोल्डर। शोल्डर का एक लिमिट है, इतना कर लिया ठीक है, और जा रहे हैं तो धीरे जाना है। ऐसा नहीं कि पूरे मेरे 80 किलो के बॉडी वेट के साथ मैं अगर एकदम नीचे जाऊंगा like this will end up in over rotating my shoulder. This is not good for me. So ऐसी चीजों को अवॉइड किया जा सकता है ऑटोमेटिकली। व्हेन यू हैव टू फोकस व्हाट विल हैपन, यू विल स्लो डाउन। दिस हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन द होल मूवमेंट। बहुत ज्यादा स्लो डाउन भी नहीं, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू एंड्योरेंस ओनली, तो करना पड़ेगा कंटिन्यूस। इट इज कंटिन्यूस बट इट इज कंट्रोल्ड। फास्ट नहीं है, कंट्रोल्ड है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, दिस विल हेल्प इन दैट एक्स्ट्रा स्ट्रेच। जब आपका हाथ एक ईंट के ऊपर होता है कंपैरेटिव टू डायरेक्ट फ्लोर के ऊपर, व्हेन यू हैव दैट एक्स्ट्रा फ्यू इंचेस टू गो डीपर, दैट साउंड्स रॉन्ग बट व्हेन यू हैव दैट एक्स्ट्रा फ्यू इंचेस टू गो अ लिटिल मोर डीप विद द चेस्ट, व्हाट विल हैपन इज, जो आपका नॉर्मल आपका पुशअप होता है, there are two things to this: contraction and expansion. You are contracting your chest muscles and you are expanding, and this is eccentric part of the motion, this is the concentric part of the motion. इन दोनों मोशंस में आपको चाहिए इंटेंसिटी। जब आप जमीन पे पुशअप करते हैं डायरेक्टली ऑन द फ्लोर, व्हेन यू डू इट, दिस इज ऑल गुड, बट एज सून एज यू गेट डाउन, दिस इज मोर लाइक रिलैक्सिंग, क्योंकि फ्लोर पहुंच चुका है, द फ्लोर हैज ऑलरेडी टच्ड योर चेस्ट। सो व्हाट विल हैपन इन द स्ट्रेचिंग पार्ट ऑफ द मूवमेंट, विच इज इंपॉर्टेंट, उधर आप अप्रोक्सीमेटली थोड़ा बहुत रेस्ट जैसा ही मिल जाएगा। जब आप नीचे जाते हैं तो पुशअप में ऐसा लगता है हाँ, जब ऊपर आते हैं जब नीचे जाते हैं हाँ। दिस शुड नॉट हैपन। बोथ कंट्रैक्शन एंड स्ट्रेचिंग शुड हैव सिमिलर इंटेंसिटी। और जब आप अपने फ्लोर के ऊपर से सिर्फ फ्रॉम द पोर्शन ऑफ योर हैंड, only that part, if it is elevated 1 or 2 inches, what will happen is even your stretching part will have the same intensity. आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिल रहा है, चाहे पुशअप में ऊपर है चाहे आप पुशअप में नीचे हैं, दोनों पार्ट ऑफ द मूवमेंट थ्रू आउट द होल रेंज ऑफ मूवमेंट यू आर हैविंग दैट इंटेंसिटी ऑफ मूवमेंट। कहीं पे आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं पे आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके मसल को मैक्सिमम स्ट्रेच भी मिल रहा है। दिस इज गुड फॉर मसल ग्रोथ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और भी मार्शल आर्ट्स में ये सब यूज होता है, एंड स्पेसिफिकली बॉडी बिल्डिंग में। और मुझे अभी इतना ही याद आया, दिस इज माय थियरी, मुझे ये लगता है कि दीज आर द पॉजिटिव पॉइंट्स और एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ब्रिक्स इवन व्हाइल डूइंग कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स सच एज सपाटे और दंड बैठक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इफ यू लाइक द टी शर्ट आई एम वेयरिंग, दिस इज आवर न्यू लेटेस्ट मर्च डिजाइन फीचरिंग छत्रपति शिवाजी महाराज, मेक देम प्ले योर गेम। इसके अलावा और भी डिजाइन्स हैं, विजिट ऑल दैट इन द कड़क मर्च लिंक। यू लाइक द धोती आई एम वेयरिंग, कलरी धोती, ये एक्सक्लूसिव हम ही बनाते हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं हो सकता है कि नहीं, आपको ईजिएस्ट अवेलेबल हमारे से ही होगा। सो यू कैन गो टू द व्हाट्सएप नंबर एंड इंक्वायर फॉर योर कलर धोती। ऑरेंज अवेलेबल है, सैफरन भगवा कलर अवेलेबल है, वाइट भी अवेलेबल था, लेकिन देखिए स्टॉक्स बहुत जल्दी जल्दी खत्म होते जा रहे हैं। नापतोल में बोलते हैं ना, जल्दी 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 जल्दी, सायरन भी बजा दो, ऑर्डर करिए, ध्यान से देखिए इस आदमी को।